समाज जानता है वेद को। वेद की बात छोड़िए, कुरान से पहले तौरात, ज़बूर और इंजील ये किताबें हैं। दाऊद, मूसा और ईसा पर अल्लाह ताला ने नाजिल की है। तो पहली जो किताब है तौरात, पहली किताब में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो ज़बूर में पूरी की? तो फिर अल्लाह का ज्ञान पूरा हुआ या अधूरा हुआ? तो जब अल्लाह ही अधूरा है, अल्लाह का ज्ञान भी अधूरा होगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि पहली किताब में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो दूसरी किताब में अल्लाह ने उसको पूरी की। दूसरी किताब में फिर क्या कहना अल्लाह भूल गए थे तो तीसरी में पूरी की। तीसरी किताब में कौन सी बात अल्लाह से छूट गया था जो चौथी में पूरी की। फिर अल्लाह का ज्ञान पूरा कैसे होगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आप लोगों ने पंडित महेंद्र पाल आर्या जी की वीडियो सुनी। पंडित जी ने कुरान मुक़द्दस पे अलग अलग तरीके के दो सवालात किए हैं। पहला सवाल पंडित जी ने किया है कि जब अल्लाह ने ज़बूर नाजिल कर दी थी तो उसमें कौन सी बात कहना भूल गए थे जो उसके बाद तौरात के अंदर पूरी की है, और उसमें कौन सी बात कहना भूल गए फिर उसके बाद इंजील में पूरी की। दूसरी बात फिर पंडित जी ने ये पूछा कि अल्लाह का ज्ञान पूरा हुआ या अधूरा हुआ। पंडित जी का जो पहला सवाल है कि पुरानी किताबों में कौन सी बात अल्लाह माज़अल्लाह कहना भूल गए थे जो बाद वाली किताबों में पूरी की है, पंडित जी का ये सवाल ही बेबुनियाद है। क्योंकि अगर मज़हब इस्लाम ने पुरानी किताबों के बारे में कोई तज़किरा नहीं किया होता कि उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तब तो पंडित जी को यह हक़ बनता था कि पंडित जी अपनी अक़ल से ये सवाल करें कि आखिर पुरानी किताबों में अल्लाह क्या कहना भूल गए थे माज़अल्लाह जो बाद वाली किताबों में पूरी की है। मगर कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खोल खोल करके पुरानी किताबों के बारे में तज़किरा किया है और बताया है उसमें क्या हुआ है। तो उसके अंदर परिवर्तन किया गया था, चेंजिंग की गई थी, तब्दीली की गई थी। तो पंडित जी को चाहिए था कि चेंजिंग और परिवर्तन के ऊपर जितना पेट भर के सवाल करना था करते, मगर बिल्कुल एकदम झूठा और बेबुनियाद सवाल पंडित जी ने जो रखा है कि कौन सी बात कहना भूल गया था, तो सबसे अव्वलन तो ये पंडित जी के ज़िम्मे दलील है कि इसकी पंडित जी दलील पेश करें कि आखिर पंडित जी को कुरान मुक़द्दस की कौन सी आयत से ये महसूस हुआ और हदीस मुबारका से कौन सी हदीस से पंडित जी को ये महसूस हुआ है। तो अव्वलन दलील पंडित जी के ज़िम्मे है, हमारे ज़िम्मे नहीं है। क्योंकि इस्लाम ने वाज़ेह तौर पे बता दिया पुरानी किताबों में तब्दीली की है, चेंजिंग की है, और पंडित जी भी ये सवाल करते हैं और उसके ऊपर आपत्ति भी करते हैं। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में इसका जवाब दे चुका हूँ इससे पहले वाली क्लिप के अंदर। फिर आखिर पंडित जी को ये हक़ कैसे बनता है कि पंडित जी दूसरा उसी के ऊपर सवाल करे? तो अब दलील पंडित जी के ज़िम्मे है कि पंडित जी कोई कुरान मुक़द्दस की आयत पेश करे और बताएं कि मैं फ़ला कुरान की आयत की रोशनी में ये बात कह रहा हूँ, फ़ला हदीस की रोशनी में मैं बात कह रहा हूँ। पंडित जी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो पंडित जी अपने सवाल में कोई दलील पेश कर दे, या तो फिर पंडित जी इस बात का इकरार कर दे कि मैंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और धोखा देने के लिए और सत्य मार्ग से हटाने के लिए बिल्कुल एकदम झूठा और बेबुनियाद सवाल इस्लाम के मानने वालों के सामने रखा था। उसके बावजूद भी ये बेबुनियाद जो सवाल है पंडित जी से, इसके ऊपर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पंडित जी, जब परमात्मा ने ऋग्वेद इस धरती पे दे दिया था तो ऋग्वेद के अंदर परमात्मा कौन सी बात कहना भूल गए थे जो परमात्मा को उसके बाद यजुर्वेद भी देना पड़ा? और फिर यजुर्वेद में कौन सी बात कहना परमात्मा भूल गए जो यजुर्वेद के बाद परमात्मा को सामवेद भी देना पड़ा? फिर उसमें कौन सी बात उनसे छूट गई कि उसके बाद अथर्ववेद भी देना पड़ा? तो पंडित जी, आप इस बात का पहले जवाब दीजिए। और जहाँ तक अब ये बात है कि ज्ञान पूरा हुआ या अधूरा हुआ, तो भाई कुरान मुक़द्दस के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना कह करके दीन इस्लाम को मुकम्मल बताया गया है।
अब ये इन चारों वेदों में नीति नीति का शब्द हमें मिलता है। 4 वेद इस धरती पे आ गए, उसके बाद हमें नीति नीति का शब्द मिलता है। और ये नीति नीति शब्द का अर्थ क्या होता है जो वेदों के अंदर आया है, आप खुद पंडित जी की ज़बान से मुलाहिजा फरमा लीजिए। ये वेद में नीति नीति शब्द आया है कि यहीं तक नहीं है, यहीं तक नहीं है और है। आपने पंडित जी की ज़बान से सुन लिया कि नीति नीति शब्द का अर्थ क्या है, कि यहीं तक नहीं है, यहीं तक नहीं है, और है, और है, और है। तो मालूम हुआ कि वेदों का ज्ञान अधूरा है। उसमें और है बताया जा रहा है, तो भाई और कहाँ है? तो मालूम हुआ वेदों का ज्ञान अधूरा है। अब पंडित जी, जो आपने इस्लाम के ऊपर 2 सवालात किए थे, वही सवाल अब मैं आपसे करता हूँ कि आखिर ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक कौन कौन सी बात रह गई थी जो बाद वाले वेदों के अंदर पूरी की गई है। और ये नीति नीति का शब्द है तो वेदों का ज्ञान अधूरा मालूम हुआ, तो ये अधूरा है तो बाकी का ज्ञान कहाँ है? ये 2 सवाल मेरे आपके ऊपर हैं। और हो सकता है पंडित जी यहाँ पे ये जवाब दे दें कि ये 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद एक हैं। मगर पंडित जी क़यामत तक इसके ऊपर कोई एक दलील भी पेश नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह।